अस्सलाम वालेकुम। आप सभी जानते हैं कि अब सीबीएसई बोर्ड ने अपने एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल बदल दिया है। इसलिए अब आपको अपनी तैयारी भी उसी पैटर्न के मुताबिक करनी है। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 10वीं जमात का फर्स्ट टर्म 2021 का MCQs गेस्ट पेपर। अगर आपको ये MCQs की और सीरीज़ चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ के साथ इस चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आप इस क्लास से फ़ायदा उठा सकें। सवाल पर जाने से पहले हम इस कहानी के मकासद, पैगाम, मरकज़ी ख़याल को देखेंगे क्योंकि ये पेपर में पूछा जाएगा। ये इस बार के पेपर में आपके ज़रूर आएगा। कहानी का मरकज़ी किरदार, मरकज़ी ख़याल, मकसद और पैगाम। तो आप भी याद रखें कि आपकी दरसी किताब में जितने भी सबक हैं उन सब के मरकज़ी ख़याल को, उसके मकसद को और पैगाम को जो मुसन्निफ़ या शायर हमें देना चाहता है अपनी तख्लीक के ज़रिए, उसको हम ज़रूर से ज़रूर याद करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के मरकज़ी ख़याल को पढ़ना और साथ के साथ आपको मुसन्निफ़ की सन पैदाइश, उसके वफ़ात की तारीख़ और मुसन्निफ़ और शायर के तर्ज़ तहरीर के बारे में भी आपको तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करें इस कहानी का मरकज़ी किरदार। उस ज़माने में बेवा औरत का समाज में कोई मकाम नहीं था और ये समझा जाता था कि जिस औरत का शौहर मर गया हो उसे दुनिया में जीने का हक नहीं है। ना तो वो अच्छा खा सकती है और ना रंगीन लिबास पहन सकती है। मुसन्निफ़ ने इस अफसाने में बूढ़े दादा के ज़रिए समाज के इस गलत रवैये की मुखालिफत की है ताकि बेवा औरत को समाज में बेहतर मकाम हासिल हो सके। तो ये इस कहानी का भोला अफसाने का मरकज़ी ख़याल है, मकसद है और पैगाम है जो राजिंदर सिंह बेदी हमें देना चाहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको याद कर लीजिएगा। सवालात की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है, भोला के अफसाना निगार कौन है? ए. प्रेमचंद, बी. राजिंदर सिंह बेदी, सी. कृष्णचंद्र, डी. इंतज़ार हुसैन। दूसरा सवाल है, भोला का मरकज़ी किरदार कौन है? ए. माया, बी. बाबाजी, सी. भोला, डी. भोला का मामा। सवाल नंबर 3, भोला अफसाने में किस त्यौहार का जिक्र आया है? ए. राखी, बी. दिवाली, सी. भाई दूज, डी. जन्माष्टमी। चौथा सवाल है, भोला अपने दादा से किस चीज़ के लिए जिद कर रहा था? ए. गीता सुनने की, बी. कहानी सुनने की, सी. मेले जाने की, डी. मामा को लेने जाने की। पांचवा सवाल है, माया ने कुएं के पानी से कई बार क्या धोया? ए. मक्खन, बी. कपड़े, सी. बर्तन, डी. फर्श। छठा सवाल है, भोला कहानी सुनने के बाद भी खुश क्यों नहीं था? ए. कहानी अच्छी नहीं थी, बी. उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, सी. दिन में कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भटक जाता है, डी. कहानी सुनने की वजह से मामू रास्ता न भटक जाए। सातवां सवाल है, भोला गीता शौक से क्यों सुनता था? भोला गीता शौक से क्यों सुनता था? ए. गीता सुनना भोला को पसंद था, बी. गीता सुनने के बाद भोला को मिठाइयाँ मिलती थी, सी. अपनी माँ की सुरीली आवाज़ की वजह से, डी. भोला को कहानी सुनने का शौक था और महात्म सुनकर बहुत खुश होता। आठवां सवाल है,
माया जेवरात और रंगीन कपड़े क्यों नहीं पहनती थी? ए. माया को जेवरात और रंगीन कपड़े पहनना पसंद नहीं था। बी. माया बेवा थी। सी. समाज की तंग नजरी और रोक टोक। डी. बाबा जी ने मना किया था। नवा सवाल है, दादाजी या बाबा जी को किससे मिलने जाना था? ए. वकील से। बी. पटवारी से। सी. सरपंच से। डी. जमींदार से। 10वां सवाल है, बाबा जी समाज से क्या ख़त्म करना चाहते हैं? ए. बेरोजगारी। बी. सरमाएदारी। सी. औरतों का इस्तेहसाल और उन पर लगाए रोक टोक। डी. गुलामी। नंबर 11, माया क्यों रो रही थी? ए. भोला को चोट लगने की वजह से। बी. भोला का घर पर न मिलने की वजह से। सी. माया के भाई का मिलने न आना। डी. समाज के बुरे रवैये की वजह से। 12वां सवाल है, भोला कहाँ चला गया था? ए. बाबा जी को लेने। बी. मामू को लेने। सी. मुसाफिर को रास्ता दिखाने। डी. खेलने। 13वां सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी की सन पैदाइश क्या है? ए. 1 सितंबर 1915। बी. 1 सितंबर 1916। सी. 2 सितंबर 1915। डी. 2 सितंबर 1916। 14वां सवाल है, दरवाज़ा खुला तो माया और बाबा जी ने क्या देखा? ए. भोला को। बी. थानेदार और भोला को। सी. भोला को उसके मामू की गोद में। डी. इनमें से कोई नहीं। 15वां सवाल है, भोला अपने मामू से कहाँ मिला? ए. बस अड्डे पर। बी. पुरुषपुर से आने वाली सड़क पर। सी. घर के रास्ते पर। डी. शिवपुर से आने वाली सड़क पर। 16वां सवाल है, माया के भाई को देर क्यों हो रही थी? ए. देर से निकलने की वजह से। बी. शव की तारीकी में रास्ता गुम होने की वजह से। सी. ए बी दोनों सही है। डी. सिर्फ बी सही है। तो ये हो गया आपका भोला अफसाने का गेस्ट पेपर 2021 का। तो इसका आप आंसर दीजिए और इसके आंसर की के लिए आप कुछ देर का इंतज़ार कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले एमसीक्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप इस क्लास से फ़ायदा उठा सकें।